integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड पर आप सबका स्वागत है। आज हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक और टॉपिक राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय पढ़ेंगे। संत व संप्रदाय का पार्ट 1 वीडियो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, पूरा व्यवस्थित पढ़ लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संत संप्रदाय का ये पार्ट 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। संत संप्रदाय के अंतर्गत हमने याद किया था जो पिछले वीडियो में, जहाँ हमने वल्लभ संप्रदाय का अध्ययन किया, हमने रामानंद संप्रदाय का भी परिचय किया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट संप्रदाय का नाम है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय से संबंधित बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। जसनाती संप्रदाय में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित पढ़ेंगे पूरा। पहले समझना आपको जसनाती संप्रदाय है क्या, इसका जो मुख्य स्थान कौन सा है, कौन से संत ने संप्रदाय को शुरू किया, क्या क्या विचारधारा रहती है, कौन कौन से मुख्य बिंदु इसमें आपको याद करने हैं, समझने हैं। सबसे पहले एक संत का नाम याद करना है, संत जसनाथ। संत जसनाथ जी जो थे, इन्होंने ही इस संप्रदाय को बनाया। इस संप्रदाय की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। उससे पहले संत जसनाथ जी का एक परिवार परिचय या सामान्य परिचय जानना चाहिए हम सबको। परिवार परिचय, फैमिली इंट्रोडक्शन, कि संत जसनाथ जी जो है उनका पारिवारिक परिचय क्या था और इनका जन्म स्थान वगैरह क्या रहा, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है। संत जसनाथ जी का जो जन्म है, जन्म स्थान, वो मूलतः याद करना है आपको कतरियासर गांव, बीकानेर जिले के अंदर कतरियासर गांव के अंदर ही इनका जन्म हुआ। संत पिपा संतों में जितने भी संत हैं, उन सारे संतों में से सबसे कम उम्र के जो संत हैं वही हुए। इन्होंने 21 साल की उम्र में ये पूरा संप्रदाय बनाने के बाद जीवित समाधि भी ले ली। तो इतना बड़ा संप्रदाय इनका रहता है। मुख्य स्थान जिनका याद करना था आपको, कतरियासर गांव, बीकानेर। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपसे जन्म स्थान पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कि जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी, दोनों पूछ ले। चाहे आपसे जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछे, चाहे इनका जन्म स्थान पूछे, तो दोनों एक ही है, कतरियासर गांव, बीकानेर। संत जसनाथ जी के जितने भी शिष्य हुए, उन शिष्यों में से प्रमुख शिष्य आपको याद करने हैं। शिष्यों के नाम भी पूछे जाते रहते हैं। एक नाम याद करना है, लाल नाथ जी। ये लाल नाथ जी जो है संत जसनाथ जी के ही शिष्य हुए। अब यह नाथ नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको नाथ संप्रदाय से संबंधित समझ लेते हैं कि जो नाम लाल नाथ आ रहा है इसका मतलब ये संप्रदाय जो है इनका नाथ संप्रदाय हो सकता है। पर यहाँ पर आपको नाथ संप्रदाय न कर आपको जसनाथ संप्रदाय याद करना है। लाल नाथ जी ने भी एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट ग्रंथ का नाम याद करना है, जीव समझोतरी। यह ग्रंथ जो है वो लाल नाथ जी ने लिखा। इसी संप्रदाय के एक और संत हुए, उनका नाम आप याद रखें, रुस्तम जी। 2 संत आपने याद किए, पहला लाल नाथ जी, दूसरा याद करना है रुस्तम जी। रुस्तम जी जो है, इनका एक सरल सा फैक्ट बनता है। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हुए जिन्होंने औरंगजेब को चमत्कार दिखाया, पर्चा दिखाया, तो आपको याद करना है ये रुस्तम जी जो है, इन्होंने औरंगजेब को जो है पर्चा दिखाया। तो एक औरंगजेब का नाम आप साथ साथ याद रखें और इनको पर्चा दिखाने वाले संत का भी नाम याद रखें, रुस्तम जी। और इनका संबंध जो कि संप्रदाय से है, आपसे पूछ ले तो जसनाती संप्रदाय। तो अब तक जो हमने 5-7 सरल से याद प्रश्न किए, एक बार रिपीट कर लीजिए फटाफट। संत का नाम याद करना था जसनाथ जी। और राजस्थान के सबसे कम उम्र के जो संत हुए, ये हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र में इन्होंने इतना बड़ा संप्रदाय बनाने के बाद समाधि ले ली। तो सबसे कम उम्र में समाधि लेने वाले जो संत हैं वो यही कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सबसे युवा संत जो है वो हुए संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया, जहाँ इनका जन्म स्थान भी याद किया, कतरियासर गांव, बीकानेर। इनके प्रमुख शिष्यों का परिचय याद किया, लाल नाथ जी, जिनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ जीव समझोतरी, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहता है और आप आराम से याद रखें। जीव समझोतरी जो है वो लाल नाथ जी ने लिखा।
दूसरा इनके शिष्य का नाम याद करना था रुस्तम जी, और रुस्तम जी का फैक्ट सरल सा था कि औरंगजेब को पर्चा किस संत ने दिखाया, तो आपको उत्तर याद करना था रुस्तम जी। तो ये कुछ सरल सरल से फैक्ट हमने याद किए जसनाती संप्रदाय के बारे में। एक दो फैक्ट और याद करते हैं इसके बाद। संत जसनाथ जी ने जो संप्रदाय बनाया, इस संप्रदाय की कुछ विशेषताएं आपको समझनी चाहिए। संत जसनाथ जी द्वारा चलाया गया जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है इनके अनुयायियों द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको समझना है। तो जसनाती संप्रदाय, मुख्य पीठ कतरियासर गांव, बीकानेर। इस संप्रदाय में जो इनके अनुयायी है उनके द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। अब नाम से ही काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अग्नि मतलब आग वाला जो नृत्य है, आग के ऊपर किया जाता नृत्य। इसके साथ एक स्टोरी भी जुड़ी रहती है कि जो संत जसनाथ जी जो थे, बचपन में इनके साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि इनकी माँ जो है जसनाथ जी को खिलाते खिलाते चूल्हे के पास रख लेती है, और उसी समय वो कुछ और काम में व्यस्त हो जाती है। इसी बीच जो संत जसनाथ जी है वो चूल्हे के बीच में जाके बैठ जाते हैं, अंगारे से खेलने लग जाते हैं। और इतना सारा घटना देखते हुए इसकी माँ जो है वो सोचती है कि जसनाथ जी का जो है अग्नि से उस पूरा शरीर जल जाएगा या जल चुका होगा। और वो जब माँ देखती है जसनाथ जी के पास आकर उस बच्चे को उस अग्निकुंड से बाहर निकालती है, उस चूल्हे से बाहर निकालती है, तो देखती है कि जसनाथ जी के शरीर पर ऐसा कुछ भी चोट के निशान नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है। इस तरह का चमत्कार जो बचपन में ही इन्होंने दिखा लिया था, इसी वजह से इस संप्रदाय के जो अंतर्गत अग्नि नृत्य की एक विशेष जो है मान्यता रहती है। अग्नि नृत्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी अग्नि नृत्य ये किया जाता है। अग्नि नृत्य होता क्या है, कौन करते हैं, और क्या क्या फैक्ट इसमें याद करने हैं, तो आपको पहली चीज़ समझनी है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा। जो जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और इसका नाम है अग्नि नृत्य। एक बड़ा सा खड्डा होता है और इसके अंदर अंगारे भर लिए जाते हैं। अंगारे जो होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ियों से बने होते हैं, और इन्हीं अंगारों पर इस संप्रदाय के जो संत है, जो अनुयायी है, वो नंगे पैर चलते चलते इस खड्डे को पार करते हैं। और यही जो रिवाज है इसी को कहते हैं अग्नि नृत्य। संप्रदाय के संत होंगे वो इस खड्डे को पार करते करते इसको पार कर लेंगे और आग के ऊपर से गुजर जाएंगे। और जब इस नृत्य को करते हैं, वो जब इस खड्डे को पार करते हैं, अग्नि में से गुजरते हैं, उस समय इनके द्वारा कुछ उच्चारण किया जाता है। वो कहता है फतेह फतेह, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जीत जीत। और इस तरह से आपसे पूछ ले फतेह फतेह शब्दों का उच्चारण किस संप्रदाय के अंतर्गत किया जाता है, किस नृत्य के दौरान किया जाता है, तो इस तरह का जो उच्चारण है वो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। और जो संत इस अग्नि नृत्य को सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर लेता है, कुशलतापूर्ण कर लेता है, उनको सिद्ध कहा जाता है। जो है, अब ये भी नाम आप याद रखें। तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है, कहाँ पर किया जाएगा, तो स्थान आप सबको याद रखना है, कतरियासर, कतरियासर गांव, बीकानेर। यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम हो जाएगा अग्नि नृत्य। तो आराम से आप याद रखें, सरल सरल से फैक्ट थे जसनाती संप्रदाय से संबंधित, जहाँ हमने जसनाती संप्रदाय का परिचय याद किया, जसनाथ जी का भी परिचय याद किया, और इसके साथ साथ अग्नि नृत्य का भी एक सरल सरल सा परिचय याद किया। तो उच्चारण याद करना है फतेह फतेह। और सिद्ध हस्त कौन कहलाते हैं, वैसे संत जो इस नृत्य को पूरा कुशलतापूर्ण कर लेते हैं, उनको सिद्ध कहा जाता है। और ये थे सारे के सारे अग्नि नृत्य के फैक्ट। अब कुछ और बातें जो इस संप्रदाय के बारे में आपको याद करनी है, इस जसनाती संप्रदाय के अंदर। तो संत जसनाथ जी जो हुए, इन्होंने जो उपदेश दिए, ये उपदेश जिन ग्रंथों में संग्रहित हैं, वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो वो भी आप याद रखें साथ साथ। संत जसनाथ जी के उपदेश 2 ग्रंथों में संग्रहित हैं, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। सिम्बुदड़ा और कोड़ा। कोड़ा और सिम्बुदड़ा जो नामक 2 ग्रंथ है,
इन दोनों ग्रंथों में संत जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। तो संत जसनाथ जी के उपदेश जो है वो किस ग्रंथ में संग्रहित है, ऐसा आपसे पूछ ले तो याद करना है सरल सा कि संत जसनाथ जी के जो उपदेश है वो सिंबुदड़ा और कूड़ा नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। तो एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया संत जसनाथ जी के बारे में, और इस सामान्य सा परिचय जसनाथी संप्रदाय के बारे में भी। इसके बाद अगला एक और संप्रदाय पढ़ते हैं। जो मुख्य बातें समझने वाली थी, 2 ग्रंथों के नाम थे और इनकी मुख्य पीठ बहुत बार पूछी जाती रहती है। परिवार परिचय भी हमने याद किया। जो संत जसनाथ जी थे इनका फैमिली इंट्रो भी आप याद कर लीजिए, 2 लाइन रह गई थी। इनके पिता का नाम और माता जी का नाम, 2 नाम सरल सरल से याद करना। पिता का नाम हमीर देव और माँ का नाम रूपा दे। ये सरल सा फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी साथ साथ याद रखें। संत जसनाथ जी के माता पिता का नाम भी आपको पता होना चाहिए। पिता का नाम हमीर देव और माता का नाम रूपा दे। इसके बाद नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ते हैं, और वो संप्रदाय हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो संप्रदाय होगा वो पढ़ने वाले हैं विष्णु संप्रदाय। संत संप्रदाय की कड़ी में अगला एक और महत्वपूर्ण संप्रदाय जो होगा वो हम पढ़ने वाले हैं विष्णु संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से संत हैं, क्या क्या फैक्ट आपको याद करने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विष्णु संप्रदाय से संबंधित किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये संप्रदाय किस संत ने शुरू किया, संत का क्या नाम था, उसके बाद संत का सामान्य सा परिचय क्या रहा, और इस संप्रदाय की कुछ विशेषता क्या क्या है, वो सारी चीज़ें याद करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं, संत का नाम है संत जाम्बोजी। जो संत जाम्बोजी है इनके द्वारा ही विष्णु संप्रदाय की स्थापना की गई। विष्णु संप्रदाय के जो संत हुए जाम्बोजी, इस जाम्बोजी के बारे में 1-2 चीज़ें आपको समझनी है। पहले इनका परिवार परिचय, इनकी जाति कौन सी थी, वो चीज़ें, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इनके तो बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और इनके उपनाम भी है बहुत सारे जाम्बोजी के, वो भी आपको याद करने हैं। और उसके बाद इनका जन्म स्थान कहाँ पर है। संत जाम्बोजी ने इस विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की, विष्णु संप्रदाय की स्थापना किस स्थान पर की गई, ये कुछ सरल सरल से फैक्ट जो आपको सरल सरल से याद करना है। तो पहले परिचय याद करते हैं संत जाम्बोजी का। संत जाम्बोजी जो है इनका जो जन्म है वो जन्म स्थान आपको याद करना है पीपासर गांव। पीपासर गांव जो है वो नागौर जिले में है। संत जो है जाम्बोजी है, इनका जो जन्म स्थान है वो गांव हो जाएगा पीपासर गांव, नागौर। या आप जो एग्जाम में प्रश्न बनता है, गांव के नाम इसलिए लिखा रहा हूँ कि सरल सरल से बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे कोई भी 4 संत पूछ लेंगे आपसे, 4 संतों के नाम दे दिए और सामने उनके चारों के जन्म स्थान, कोई 4 संत और सामने चारों के जन्म स्थान, और उनका आपस में मिलान करो, क्रॉस मैच का प्रश्न बनता है, तो वो प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सारे संतों का नाम याद करना है, साथ साथ उनका जन्म स्थान भी जो है आप सबको याद होना चाहिए, ताकि इस तरह का अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे पिछले जो संत हमने पढ़े संत जसनाथ जी, वह हमने याद किया, इनका जो जन्म स्थान था वो था कतरेसर गाँव बीकानेर। यहाँ इनका जो जन्म स्थान है वो पीपासर गाँव, नागौर। अब जो है पढ़ने वाले उपनाम संत जाम्बोजी के, और अन्य क्या क्या नाम है, इनको उपनाम किस किस उपनाम से जाना जाता है। तो उपनाम जो है उसमें एक नाम याद करना है पर्यावरणीय प्रेमी, और ये एक नाम ऐसा भी मिलता है, इनको पर्यावरणीय वैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पर्यावरणीय वैज्ञानिक उपनाम से कौन से संत जाने जाते हैं, तो आपको याद करना है संत जाम्बोजी जो है इन्हें पर्यावरणीय वैज्ञानिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसके कारण भी एक सरल सा आप याद कर सकते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं, उन पेड़ पौधों को बचाने में सबसे पहले योगदान उनका माना जाता है।
पेड़ काटने पर रोक लगाने वाले सबसे पहले संत कौन हुए? तो वे संत भी संत जाम्बोजी बने। इन्होंने ही पेड़ काटने पर सबसे पहले रोक लगाई। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले कि पेड़ काटने पर रोक लगाने वाले पहले संत कौन हुए? तो उत्तर याद करना है संत जाम्बोजी। तो संत जाम्बोजी जिन्होंने पेड़ काटने पर रोक लगाई। इसी तरह का प्रश्न एक एक्स्ट्रा नोट डालकर आप और याद रखें। आपसे पूछे पेड़ काटने पर रोक लगाने वाले सबसे पहले लोक देवता कौन से हुए? अगर संत पूछा गया है आपसे तो उत्तर होगा आपका संत जाम्बोजी। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछे कि पेड़ काटने पर रोक लगाने वाले लोक देवता कौन हुए? ये प्रश्न है, इसमें पूछ ले पेड़ काटने पर रोक लगाने वाले लोक देवता कौन हुए? तो याद करना है तल्लीनाथ। एक लोक देवता है तल्लीनाथ, इनके द्वारा पेड़ काटने पर रोक लगाई गई। तो लोक देवता पूछे उत्तर हो जाएगा तल्लीनाथ। संत पूछ ले आपसे तो जो है आपका उत्तर हो जाएगा संत जाम्बोजी। तो कुछ फैक्ट आप साथ साथ एक्स्ट्रा नोट सारी चीज़ें लिखते रहें। परिवार परिचय हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, और उपनाम हमने याद किया। पर्यावरण वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है उसका कारण भी हमने समझा। कारण ये था कि पेड़ काटने पर रोक जो है इन्होंने ही लगाई। अब जो है बचपन का नाम धनराज आप याद कर सकते हैं। संत जाम्बोजी के जो बचपन का नाम है वो क्या नाम है? धनराज है। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जो है वो लगभग 1485 में की गई। और विष्णुई संप्रदाय में कुछ नियम बनाए गए, उन नियमों के आधार पर संप्रदाय की स्थापना की गई। मूल रूप से जो संत जाम्बोजी थे इनकी जो जाति थी वो जाति थी राजपूत। संत जाम्बोजी खुद राजपूत जाति के थे और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, इस संप्रदाय को मानने वाले अनुयायी जो है वो सारे के सारे विष्णुई संप्रदाय के लोग कहलाए। विष्णुई संप्रदाय के अंतर्गत कुल जो है 29 नियम चलाए गए। प्रश्न आप याद कर सकते हैं कि 29 नियम किस संप्रदाय के अंतर्गत चलाए गए, बहुत बार पूछा जाए तो आप याद रखें 29 नियम वाला संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? तो विष्णुई संप्रदाय जो है ये 29 नियम वाला संप्रदाय। अब विष्णुई संप्रदाय में जो संत जो जाम्बोजी है इनका एक फैक्ट आप याद रखें जन्म का संबंधित। इनका जो जन्म है वो कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। इसी वजह से इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। विष्णु के निर्गुण उपासक भी रहे ये, इसलिए इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है, कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। और इनका जो जन्म तिथि है वो तिथि भी आप याद रखें साथ साथ। जन्म तिथि वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व आता है, त्यौहार आता है, उसी दिन इनका जन्म भी हुआ। तो ये भी एक सरल सा फैक्ट है जो आप याद रखें। एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया संत जाम्बोजी के बारे में कि संत जाम्बोजी जो है वो इनका जन्म स्थान कौन सा है, उपनाम क्या है, बचपन का क्या नाम है। अब थोड़ा परिवार परिचय भी याद कर लीजिए। इनके माता पिता का नाम भी, पिता का नाम क्या था, इनके माँ का नाम क्या था? तो पिता का नाम आपको याद करना है लोहट जी और माँ का नाम याद करना है हंसाबाई या हंसा देवी। ये एक सरल सा एक सामान्य सा परिचय जिसके बहुत बार प्रश्न पूछे जाते थे। तो ये सारे आपको याद करने, अच्छे से समझना है। तो संत जाम्बोजी का एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया कि जन्म स्थान कहाँ पर है, जन्म कब हुआ, संप्रदाय कौन सा बनाया, मूल नाम क्या रहा, इनके जो है माता पिता का क्या नाम था, अवतार किनका माना जाता है, और विष्णु संप्रदाय में कितने नियम हैं। नियम हमने याद किए 29 नियम। 29 नियम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप ये भी याद रखें। एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता रहता है कि आपसे पूछे कि 36 नियम किस संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं, 29 नियम किस संप्रदाय के अंतर्गत हैं। तो ये नियमावली वाले सारे आप याद रखें। आपसे पूछे 42 नियम किस में है, तो 42 नियम चलाए गए थे चरणदासी संप्रदाय में। 29 नियम चलाए गए विष्णुई संप्रदाय में। 36 नियम जो चलाए गए वो चलाए गए जसनाती संप्रदाय में। तो कुछ तुलनात्मक फैक्ट भी आप साथ साथ याद रखना है आपको कि 36 नियम किस संप्रदाय में है, 29 नियम किस में है। और ये भी प्रश्न बहुत बार जो है सरल से आप आराम से याद रख सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले इसके बाद संत जाम्बोजी का संबंधित कुछ और चीज़ें।
तो पिता का नाम याद करना है लोहट जी, माँ का नाम हंसा देवी। जन्म तिथि जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है इसी दिन का जन्म हुआ। और पेड़ काटने पर तो रोक लगाने वाले संत, आप संत पूछे तो आपका उत्तर होगा जाम्बो जी, और लोक देवता पूछ ले तो आपका उत्तर जो है वो याद करना है तल्लीनाथ जी। अब संत जाम्बो जी की जाति राजपूत है, पर इन्होंने संप्रदाय विष्णु चलाया और 29 नियम बनाए। पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय माना जाता है। उसके कुछ कारण क्या है वो भी हम समझते हैं। आगे जाकर जो इस संप्रदाय के मानने वाले जो अनुयायी है उनमें बहुत सारे उदाहरण हम याद कर सकते हैं। जैसे एक अमृता देवी विष्णु का उदाहरण हम समझते हैं। देवी विष्णु इस संप्रदाय की महिला है, इस संप्रदाय को मानने वाली। इनके नेतृत्व में मारवाड़ का चिपको आंदोलन हुआ 1730 में, जहाँ लगभग 363 लोग जो है शहीद हो जाते हैं पेड़ों को बचाते हुए, पेड़ की रक्षा करते हुए अपनी जान का न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार इस संप्रदाय की एक विशेषता रहती है कि पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये जो लोग हैं अपने प्राण भी न्यौछावर कर लेते हैं और पर्यावरण को बचाते हैं, योगदान देते हैं। अब जो है पढ़ने वाले हैं संत जाम्बो जी की समाधि कहाँ पर है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। इनके जो समाधि स्थल है वो है मुकाम, ये बीकानेर में है। इस स्थान को मुक्तिधाम मुकाम भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है विष्णु संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला लगता है। इस मेले को विष्णु संप्रदाय का कुंभ भी कहा जाता है। विष्णु संप्रदाय का कुंभ पूछ ले आपसे, कुंभ कौन सा स्थान कहा जाता है, तो याद करना है मुकाम। मुकाम जो गांव है वो जो है इस समाज का, इस संप्रदाय का कुंभ कहलाता है। हर साल यहाँ मेला लगता है भाद्रपद और आश्विन महीने की अमावस्या को। भाद्रपद और अश्विन महीने की अमावस्या को जो है हर साल यहाँ मेला लगता है। और मेला कहाँ लगेगा, स्थान आपको याद करना है मुकाम। सरल सा नाम है, यहाँ पर समाधि स्थल भी है। और ये एक सामान्य सा परिचय हो गया विष्णोई संप्रदाय के बारे में। तो अब तक हमने दो संप्रदाय का एक सामान्य सा परिचय याद किया, जहाँ हमने विष्णोई संप्रदाय याद किया और इसके साथ साथ जसनाती संप्रदाय याद किया। इसके बाद जो है अगले संप्रदाय और पढ़ने वाले हैं, तो मैं लिख लेता हूँ सारे कौन कौन से अब तक हमने पढ़े। जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, तीसरा फैक्ट जो आपको याद करना है नाथ संप्रदाय। तीसरा जो संप्रदाय हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में कैसे प्रश्न बनते हैं, नाथ संप्रदाय का स्थान कौन सा है, मूल स्थान कौन सा है, मुख्य पीठ कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, नाथ संप्रदाय पढ़ते हैं। सबसे पहले नाथ संप्रदाय जो है, इस नाथ संप्रदाय की राजस्थान में वर्तमान में दो मुख्य पीठ हैं। दो स्थानों पर इनके जो है पीठ बनी हुई है। दो स्थान कौन कौन से हैं, किस किस जिले में है वो आपको समझते हैं। एक जिला आपको याद करना है अजमेर और दूसरा जिला है जोधपुर। जोधपुर में एक स्थान है महामंदिर। और ये महामंदिर जोधपुर जो है ये संप्रदाय की एक मुख्य पीठ है, नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ रियासत के एक शासक हुए मान सिंह राठौड़, और इन्होंने आयस देवनाथ नामक एक संत को अपना गुरु बनाया और उनकी प्रेरणा से नाथ संप्रदाय भी अपनाया और अपना नाम भी बदल दिया। जो इनका नाम मान सिंह राठौड़ था, इसका नाम चेंज कर इन्होंने खुद का नाम रख लिया मान नाथ। तो यहाँ पर नाम भी चेंज कर रहे हैं मान सिंह राठौड़। तो इनके गुरु का नाम आप साथ याद रखें आयस देवनाथ। आयस देवनाथ जो थे इनकी प्रेरणा से नाथ संप्रदाय अपनाएंगे। नाथ संप्रदाय जो अपनाएंगे तो खुद का नाम भी बदल देंगे, नाम रख लेंगे माननाथ, नाम बदल दिया और नाम बदल कर क्या रख लिया माननाथ। यही मान सिंह राठौड़ जो है वो आगे जाकर बाद में इसी महामंदिर का निर्माण भी करवाएंगे। तो जो जोधपुर वाली पीठ है नाथ संप्रदाय की, इस मुख्य पीठ का निर्माण कार्य जो है वो मान सिंह राठौड़ ने करवाया। मान सिंह राठौड़ कौन है, इसका भी एक छोटा सा परिचय आपको पता होना चाहिए। जब मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ते हैं
जब मारवाड़ का राठौड़ राजवंश पढ़ते हैं तो आप मान सिंह राठौड़ का परिचय हम जरूर याद करते हैं। ये मान सिंह राठौड़ वही हैं जिन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया। मान प्रकाश पुस्तकालय इनके समय ही EIC के साथ 1818 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में सहायक संधि करने वाले मारवाड़ के शासक भी मान सिंह राठौड़ थे। और यही मान सिंह राठौड़ जो है वो अपना नाम बदल देते हैं और नाथ संप्रदाय अपना लेते हैं। तो नाथ संप्रदाय किस शासक ने अपनाया, ऐसा आपसे पूछ ले तो याद करना है मान सिंह राठौड़ जो है मारवाड़ के, इन्होंने नाथ संप्रदाय अपनाया, खुद का नाम बदल दिया। गुरु का नाम याद करना है IS देवनाथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में सहायक संधि की। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप इसके साथ साथ याद रखें। महामंदिर जोधपुर इस संप्रदाय की एक मुख्य पीठ है जिसका निर्माण कार्य भी जो है वो मान सिंह राठौड़ ने करवाया। निर्माण किसने करवाया? मान सिंह राठौड़ ने करवाया। तो एक पीठ हमने याद की महामंदिर जोधपुर में। दूसरे आपको याद करनी है राता डूंगर पहाड़ी जो है पुष्कर अजमेर, ये एक दूसरी इनकी संप्रदाय की एक मुख्य पीठ है। तो दो मुख्य पीठ है, एक अजमेर में है, दूसरी महामंदिर जोधपुर में है। और इस संप्रदाय की कुछ बातें आप याद करें तो एक्स्ट्रा नोट डालकर दो बात और आप याद रखें। नाथ संप्रदाय और एक बात आप याद रखें, नाथ संप्रदाय जो है इस नाथ संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा होती है। तो एक शैव संप्रदाय है, भगवान शिव की पूजा होती है तो ये शैव संप्रदाय है। इसी नाथ संप्रदाय की एक विशेषता आपने याद की। दूसरी विशेषता एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको याद करनी है कि जब हम मध्यकालीन भारत के जो आंदोलन पढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं, उस समय हम पढ़ते हैं कि एक संत हुए थे रामानंद जी। हमने पिछले वीडियो में संत रामानंद का परिचय भी याद किया था कि संत रामानंद जी जो थे उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और प्रचार प्रसार जो है वो दक्षिण भारत से इसको ऊपर लेकर गए उत्तर भारत की ओर। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आने वाले एक संत हुए थे रामानंद। और ये रामानंद जो है जब राजस्थान आए, जब रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ राजस्थान में स्थापित होने की बात चल रही थी, उस समय जो स्थान तय किया गया था वो स्थान था गलताजी जयपुर। पर इस गलताजी जयपुर नामक स्थान पर नाथ संप्रदाय का एकाधिकार था। ये नाथ संप्रदाय है, ये पहले जो था वो गलताजी जयपुर में था। ये गलताजी जयपुर जो स्थान है इसको कहा जाता है राजस्थान का मंकी वैली। एक उपनाम भी आप याद रखें, आपसे पूछ ले राजस्थान का मंकी वैली उपनाम से कौन सा स्थान जाना जाता है, तो गलताजी जयपुर याद करना है। और इस स्थान पर पहले जो मुख्य पीठ आप याद कर सकते हैं नाथ संप्रदाय स्थापित था। पर बाद में क्या जो है ये रामानंद संप्रदाय यहाँ पर आएगा। और नाथ संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय इन दोनों में एक शास्त्रार्थ होगा। और ये तय किया गया था कि इस शास्त्रार्थ में धर्म का एक युद्ध होगा। इस शास्त्रार्थ में जो विजय होगा उस व्यक्ति का, उस संप्रदाय का ये स्थान हो जाएगा गलताजी जयपुर। तो एक स्थान को लेकर दो संप्रदाय के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ। आपसे पूछ ले गलताजी नामक स्थान पर, गलताजी है कहाँ पर याद रखें, जयपुर में। और इस गलताजी नामक स्थान पर लेकर दो संप्रदायों के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ। वो कौन कौन से संप्रदाय है, तो शास्त्रार्थ दो संप्रदाय के बीच होगा, एक तो रामानंद संप्रदाय और दूसरा नाथ संप्रदाय। इन दोनों संप्रदाय के बीच शास्त्रार्थ होगा और जो संप्रदाय जीतेगा वो उस स्थान का अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पर नाथ संप्रदाय की जो है वो हो जाती पराजय और रामानंद संप्रदाय जो जीत जाता है, विजय हो जाता है, विजेता बन जाता है। और रामानंद संप्रदाय जो है गलताजी जयपुर में स्थापित हो जाता है। तो आज भी वर्तमान में रामानंद संप्रदाय की मुख्य पीठ गलताजी जयपुर में है, जबकि नाथ संप्रदाय जो है वो महामंदिर और पुष्कर और अजमेर में है। तो ये कुछ फैक्ट एक्स्ट्रा नोट डालकर आप याद रखें कि रामानंद संप्रदाय के साथ नाथ संप्रदाय का शास्त्रार्थ भी हो रखा है और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है, बहुत बार पूछा जाता रहता है। तो ये भी आप सबको याद करने लायक चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, समझता है। तो तीसरा संप्रदाय हमने पढ़ा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसके बाद एक और संप्रदाय पढ़ते हैं। तीन संप्रदाय अब तक हमने पढ़ लिए। चौथा जो संप्रदाय है वो आपको याद करना है चरणदासी संप्रदाय। फोर्थ नाम आपको याद करना है चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की कुछ मुख्य विशेषता हम याद करना चाहें तो एक संत हुए चरणदास जी, इन्होंने जो संप्रदाय बनाया वो कहलाया चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? चरणदासी संप्रदाय में जो मुख्य संत हुए उनमें कौन कौन से संत हुए, उनके बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, चरणदासी संप्रदाय की अन्य विशेषता क्या क्या है, सारी चीज़ें डिटेल से याद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं चरणदासी संप्रदाय के बारे में। तो चरणदासी संप्रदाय है, इस संप्रदाय में एक मोस्ट फैक्ट आपको याद करना है कि ये फैक्ट सरल सा है कि इस संप्रदाय में सगुण और निर्गुण विचारधारा का मिश्रण है। मोस्ट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया। सगुण और निर्गुण विचारधारा का मिश्रण जो है वो किस संप्रदाय में, ऐसा आपसे पूछ ले तो चरणदासी संप्रदाय में मिश्रण है। किसने स्थापित किया? तो संत चरणदास जी ने। संत चरणदास जी का भी एक परिचय याद रखें। इनके जो बचपन का नाम वो आप याद रखें रणजीत। संत चरणदास जी के बचपन का नाम क्या रहा? तो याद रखना आपको रणजीत इनके बचपन का नाम है। और चरणदासी संप्रदाय की विशेषता आपको याद करनी है, सगुण और निर्गुण विचारधाराओं का मिश्रण है। सगुण विचारधारा क्या है, निर्गुण क्या है, ये भी पता होना चाहिए आपको। सगुण के अंतर्गत जहाँ भगवान में विश्वास किया गया, मूर्ति पूजा में विश्वास किया गया, जिन्होंने अपना आदर्श किसी न किसी भगवान के रूप को माना, किसी ने भगवान राम को आदर्श मानकर पूजा की, किसी ने भगवान कृष्ण को आदर्श मानकर पूजा की, वो सारे के सारे जो संत हुए वो सगुण संत हुए, जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को निराकार रूप में पूजा। किसी ने गुरु की भक्ति को महत्व दिया, जहाँ पर मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया गया। वो जो सारी विचारधारा है वो निर्गुण विचारधारा कहलाती है। तो दो अलग अलग विचारधारा हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं, और इन दोनों का मिश्रण जो है वो इस चरणदासी संप्रदाय में देखने को मिलता है। इस संप्रदाय में 42 नियम चलाए गए। चरणदासी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ जो है, आप एक प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी मुख्य पीठ राजस्थान में नहीं है। संप्रदाय तो राजस्थान का है, संत चरणदास जी राजस्थान के हुए, पर इनकी जो मुख्य पीठ है वो राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर है, दिल्ली के अंदर है। तो संप्रदाय कौन सा है? चरणदासी संप्रदाय है, जिसकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। तो आप याद रखें चरणदास जी जो है ये संत हुए जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, 42 नियम चलाए, और इनकी जो मुख्य पीठ है वो जो है दिल्ली में है। अब एक दो प्रश्न और आप याद रखें। चरणदास जी से संबंधित एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। एक आक्रमणकारी है, एक व्यक्ति है जिसका नाम आप सब जानते हैं, नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, और नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करने वाला था या जब आक्रमण किया, उससे पहले ही इस आक्रमण की भविष्यवाणी कर दी गई थी। वो भविष्यवाणी किस व्यक्ति ने की थी? वह संत आपको याद करना है, संत चरणदास जी। संत चरणदास जी जो ऐसे संत हुए जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न, रिपीट पूछ ले तो गलत मत करना। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत द्वारा की गई थी? तो संत का नाम आपको याद करना है, संत चरणदास जी द्वारा इस आक्रमण की भविष्यवाणी की गई थी। तो ये कुछ सरल सरल से फैक्ट चरणदासी संप्रदाय के बारे में जो आप सबको जानने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो अगला संप्रदाय हमने पढ़ा चरणदासी संप्रदाय। तो एक सामान्य सा एक रिवीजन जहाँ हमने संत संप्रदाय का याद किया, तो 4 संप्रदाय हमने पढ़ लिए। जसनाती संप्रदाय पढ़ा, विष्णुई संप्रदाय पढ़ा, नाथ संप्रदाय पढ़ा और चरणदासी संप्रदाय पढ़ा। चरणदासी संप्रदाय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे के सारे फैक्ट हमने याद किए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संत संप्रदाय में जो प्रश्न बन सकते हैं उन सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की हमने। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, अपने रिव्यूज़ जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं।
आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.